हेलो एवरीवन गाइस, एक क्वेश्चन हमेशा लोगों को परेशान करता है कि हु टोल्ड यू होगा या हु डिड टेल यू होगा, व्हाट हैपेंड होगा या व्हाट डिड हैपन होगा। या कई बार ऐसा होता है कि ये हाउ मेनी पीपल वेंट देयर या हाउ मेनी पीपल डिड गो देयर होगा। बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं, छोटा सा है, समझा देता हूं आपको, बस रट लेना है एक तरीके से। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कभी कहता नहीं हूं कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, बट मुझे लगता है मुझे आज से कहना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मैंने अभी मैं वीडियो देख रहा था कि अगर जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं यूट्यूब उस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाती है, और 5 लाख सब्सक्राइबर्स के हिसाब से मेरे वीडियोस जो है वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचते, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे अब से कहना पड़ेगा कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए। अगर 10,000 लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो 5,000 लोगों को तो पसंद आया होगा ना वीडियो, तो कम से कम 5,000 लाइक तो बनता है ना दोस्तों। तो जिसको पसंद आता है बस आप लाइक कर दीजिए, अब मैं रोज कहूँगा। एनीवेज, शुरू करते हैं गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहले समझिए कि हु टोल्ड यू जो है इसमें हु डिड टेल यू क्यों नहीं हुआ। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी टेंसेज हैं, पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ दीजिए, बाकी सब में आप हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। कैसे? पहले पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अगर मैं कहता हूं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट कौन जा रहा है? राम जा रहा है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है कि राम इज गोइंग टू मार्केट। तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस बोला, राम इज गोइंग टू मार्केट। मैंने सुना नहीं, तो मैं सवाल करूंगा, क्या बोला? कौन जा रहा मार्केट? तो मैं सवाल ऐसा करूंगा जिससे मैं ये जान पाऊं कि मार्केट जाने वाला व्यक्ति कौन है। मैं यही जान पाऊंगा ना, यानी कि मैं सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपने बोला हे राम मार्केट जा रहा है यार, अब मैं सुना ही नहीं कि राम की सोहन क्या, तो मैं तुरंत बोलूंगा हु, मेरे मुंह से हु निकलेगा, और हु के बाद मैं भी वही लगाऊंगा जो आपने लगाया है। आपने क्या लगाया था? राम इज गोइंग टू मार्केट। वो इज गोइंग टू मार्केट पे ध्यान दीजिए, मुझे राम सुनाई नहीं दिया, मैंने राम की जगह सीधा एक हु रख दिया, और बाकी सेम है, हु इज गोइंग टू मार्केट। यानी कि मैं क्या जानना चाह रहा हूं? मैं सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहा हूं। हु इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट, हु इज गोइंग टू मार्केट। यानी कि इज गोइंग टू मार्केट सेम है, सिर्फ मैंने राम की जगह हु रखा है। तो जब भी आपको सब्जेक्ट जानना होता है तो आप हु लगा देते हैं। अब जैसा टेंस और जिस टेंस में जैसा हेल्पिंग वर्ब, आप उस WH के साथ वो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो आपको मानना है। जैसे कि आपने बोला कि यार चंदन मार्केट जाएगा, तो किसी ने सुना नहीं, उसने बोला हु विल गो टू मार्केट, तो आपने बोला चंदन मार्केट जाएगा, तो चंदन विल गो टू मार्केट। तो ये जो विल गो टू मार्केट है वैसा का वैसा है। सामने वाले ने चंदन नहीं सुना तो उसने तुरंत एक क्वेश्चन रखा हु, बाकी विल गो टू मार्केट नहीं, हु विल गो टू मार्केट। ये जो हु था ये सिर्फ ये जानने के लिए था कि सब्जेक्ट का नाम क्या है? चंदन है, ये जानने के लिए था। बाकी सेम है, ये जो सेम है, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, ये बताता है कि हाँ भाई ये किस टेंस के लिए है। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट में जब हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होता। जैसे मैं बोलूं कि राम वेंट टू मार्केट, तो हमने राम बोला, राम के तुरंत बाद मेन वर्ब आया, कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या इसमें? नहीं है। तो जिस तरीके से जिसमें हेल्पिंग वर्ब था, तो हम जब हु लगाते थे तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमें सब्जेक्ट जानना पड़ता था। तो जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, राम वेंट टू मार्केट, मैं सुना ही नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने बोला है राम वेंट टू मार्केट, मैंने कहा कौन? हु। तो अब हु के बाद मैं क्या बोलूंगा? सेम बोलूंगा ना, वेंट टू मार्केट वैसा का वैसा रहेगा। मैं राम नहीं सुन पाया, मैंने हु लगा दिया, हु वेंट टू मार्केट। यही तरीका है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है। तो हम जब ऐसा कोई सवाल पूछेंगे, खासकर हु, जिससे हमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेनी है, या व्हाट से भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, तो यहां पर कैसे लेते बता दूंगा। तो यहां पर हमें इनके बाद डायरेक्ट वो मेन वर्ब बोलना है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे ही होता है। यही हमारा एक लॉजिक है। तो अगर किसी ने बोला समथिंग हैपेंड टू दैट गर्ल, समथिंग हैपेंड टू दैट गर्ल, अब मुझे वो सुनाई नहीं दिया समथिंग, तो मैं समथिंग नहीं सुनाई दिया, तो मैंने बोला व्हाट। तो समथिंग हैपेंड टू दैट गर्ल, तो हैपेंड वही है। अब समथिंग की जगह मैंने बोला व्हाट, क्योंकि मुझे समथिंग सुनाई नहीं दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट हैपेंड टू दैट गर्ल, व्हाट हैपेंड। मैं व्हाट के बाद डिड नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर आपने ऐसा बोला कि दिस स्टॉर्म डैमेज्ड माई वॉल, मान लीजिए ये जो आंधी तूफान है इसने मेरे वॉल को डैमेज कर दिया है, ओके,
तो मुझे सुनाई नहीं दिया कि स्टॉर्म ने डैमेज किया। आपने बोला स्टॉर्म डैमेज्ड माय वॉल, मैंने कहा व्हाट? तो स्टॉर्म डैमेज्ड माय वॉल, अब स्टॉर्म मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने इसकी जगह बोला व्हाट, बाकी तो सेम है ना। व्हाट डैमेज्ड, हे व्हाट डैमेज्ड योर वॉल, व्हाट डैमेज्ड योर वॉल। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने जो पॉजिटिव सेंटेंस बोला उसमें जो आपने सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब बोला, तो अगर मुझे नहीं सुनाई दिया सब्जेक्ट और मैं सब्जेक्ट आपके मुंह से उगलवाना चाहूंगा तो मैं वहां पर हु या व्हाट रखकर सेम मेन वर्ब का इस्तेमाल करूं। यही नियम है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नियम है। जैसे हम कहते हैं कि हु लाइक्स यू, तुम्हें कौन पसंद करता है, हु लाइक्स यू। तो हु के बाद हमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि हु डज लाइक यू, हम ऐसा नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते हैं? इसके पॉजिटिव सेंटेंस पर जाए। किसी ने बोला खुशबू लाइक्स मी, तो सुनाई नहीं दिया खुशबू लाइक्स मी, तो वो खुशबू सुनाई नहीं दिया, तो हम तुरंत, हम वो सब्जेक्ट है ना खुशबू, तो हमें जब सब्जेक्ट सुनाई नहीं दिया तो हमने तुरंत एक सवाल रखा हु, बाकी लाइक्स तो लाइक्स ही रहेगा क्योंकि खुशबू के बाद सीधा मेन वर्ब आया ना, खुशबू लाइक्स मी, तो मैंने सवाल पूछा हु लाइक्स यू, कौन करता है तुम्हें पसंद? अच्छा खुशबू। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर ये हु जो है ये सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, यानी कि हु एक ऐसा WH वर्ड है जिसको डाल देने से आपको सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट में हु डालेंगे तो उसके बाद आपको डायरेक्ट वो सेकंड फॉर्म यानी कि जो वर्ब सेकंड है, जो मेन वर्ब है, वही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है सब्जेक्ट के बाद। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है सब्जेक्ट के बाद। और उसी तरीके से अगर एक सेंटेंस है कि यार वहां पर कितने लोग गए, वहां पर कितने लोग गए, तो अगर मैं इसका कोई ऐसे सब बिना सवाल वाला बोलूं कि यार 10 people went there, 10 people went there, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पॉजिटिव है कि 10 लोग वहां पर गए। अब मुझे सुनाई नहीं दिया कितने 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 लोग गए, तो 10 people हमारा सब्जेक्ट था। अब सब्जेक्ट मुझे सुनाई नहीं दिया तो मैं वो जानने के लिए हाउ मेनी बोलूंगा। मुझे इतना सुनाई दिया कि कुछ लोग गए, हाउ मेनी पीपल, तो मैं सीधा बोलूंगा हाउ मेनी पीपल, बाकी वेंट देयर वही रहेगा। आपने बोला 10 people went there, अब वो 10 मुझे सुनाई नहीं दिया तो मैंने उसकी जगह हाउ मेनी रख दिया, हाउ मेनी पीपल वेंट देयर। हम ये नहीं बोल सकते कि हाउ मेनी पीपल डिड गो देयर, लेकिन बाकी टेंसेस में हम बोल सकते हैं। किसी ने बोला 10 people are going, तो आर उसने लगाया ना, हम बस 10 people को हटा के सीधा बोलेंगे हाउ मेनी पीपल आर गोइंग, हाउ मेनी पीपल विल गो, हाउ मेनी पीपल हैव गॉन, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। और हम कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिससे, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई ऐसा सवाल पूछेंगे जिससे हमें सिर्फ सब्जेक्ट को जानना हो, तो हम हु या व्हाट से सब्जेक्ट को जानेंगे, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यही नियम है, पॉजिटिव में नहीं होता है, हमें बस वो हटा करके बोलना है। यानी कि राम वेंट टू मार्केट, हु वेंट टू मार्केट, यही है। बाकी सवाल में हम आराम से लगाते हैं, जैसे कि तुमने उसको कैसे इम्प्रेस किया, तो हाउ डिड यू इम्प्रेस हर, हाउ डिड यू इम्प्रेस हर। यहाँ पर यू पहले ही दिख रहा है, इम्प्रेस करने वाला व्यक्ति यू है, तो सब्जेक्ट साफ दिखाई दे रहा है, हमें सब्जेक्ट जानने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लगेगा। तो सिर्फ जहां पर सब्जेक्ट जानना हो आपको वहां मत लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट। बाकी लगाइए तुम यहाँ पर क्यों आए, व्हाई डिड यू कम हियर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो दिख रहा है ना, व्हाई डिड यू, यू तो हमने बोल ही दिया है, हम तो सिर्फ जानना चाह रहे हैं कारण क्या है, तो यहाँ पर हम डिड लगाएंगे। तुम यहाँ पर क्यों आते हो, व्हाई डू यू कम हियर, तो हम यहाँ डू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमें नहीं जानना है, सब्जेक्ट तो हमें यू दिखाई दे रहा है। लेकिन हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, यहाँ पर सब्जेक्ट पता ही नहीं, और मुझे सब्जेक्ट को उगलवाना है, तो इन टेंसेस में बिना हेल्पिंग वर्ब के ही सब्जेक्ट उगलवाया जा सकता है। ओके, हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, मुझे सब्जेक्ट उगलवाना है, तो यहाँ पर मुझे हु के साथ डायरेक्ट मेन वर्ब भी लगाना होगा, हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता है ना, राम टीचेज में इंग्लिश, चंदन टीचेज में इंग्लिश, कहाँ लगता है ऐसे, लेकिन बाकी टेंसेस में लगता है। चंदन इज टीचिंग मी, तो सवाल भी बनेगा हु इज टीचिंग यू, इज का इज रहेगा। चंदन वाज टीचिंग मी, तो सवाल भी बनेगा हु वाज टीचिंग यू। यही है दोस्तों, तो क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो व्हाट हैपेंड होगा, व्हाट डिड हैपन नहीं होगा, ठीक है। और व्हाट हैपेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या होता है, व्हाट डज हैपन नहीं होगा। हु टोल्ड यू होगा,
हु डिड टेल यू नहीं होगा। हाउ मेनी पीपल स्लैप्ड यू, कितने लोगों ने तुम्हें चाटा मारा, ये होगा। हाउ मेनी पीपल डिड स्लैप यू नहीं होगा। हाउ मेनी पीपल वेंट देयर सही होगा। हाउ मेनी पीपल डिड गो देयर गलत होगा। तो इतना काफी दोस्तों की टाइम भी हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस एंड प्लीज लाइक कर दीजिए, भूल मत जाइए, लाइक कीजिए। आज मैं चेक करूंगा कि कितने लाइक्स मुझे इस वीडियो में मिले। थैंक यू वेरी मच।